उनका निर्माण किया पिक्चर क्लिक करी जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं इस वक्त वो उनकी फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनको बता रहे हैं बाकायदा इस चौराहे के बारे में और इतना खूबसूरत इसको सजाया गया है। लता मंगेशकर चौक है ये। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनको इसके बारे में बताते हुए इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? देखिए जिस ढंग से इन्होंने प्रोग्राम रखा है स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से चल रहा है। और लता मंगेशकर के उसमें सेल्फी के लिए किया था तो अभी योगी ने भी आदेश दिया उसने इन्होंने सेल्फी ली। एक बात जी। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी किसी को भूलते नहीं है। नीचे से नीचे स्तर में चाहे वो वाल्मीकि समाज हो चाहे माझी समाज हो चाहे ऊंचे से ऊंचे, मतलब कि ये नहीं है कि मोदी जी को याद दिलाना पड़े कि मैं भी हूँ। मोदी जी समाज के हर वर्ग को नीचे से ऊपर तक सबको साथ लेके चलते हैं। इन बातों से केवल एक ही चीज़ की ये हो रही है कि मोदी जी कभी किसी को भूले नहीं। एक बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी धर्म से नहीं जोड़ा, आज से नहीं युगों युगों से कभी भी इसको धर्म से नहीं जोड़ा। धर्म से जोड़ना तो हमको हमारे मुस्लिम भाइयों ने सिखा दिया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और करते हैं बैर। तो मजहब ने, अगर हम मजहब को लेके चलेंगे, धर्म को लेके चलेंगे तो हमारे यहाँ कभी भी कोई अन्याय नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है मोदी जी जो हैं मजहब को साथ में लेके चल रहे हैं, उनसे अन्याय की तो कभी उम्मीद ही नहीं कीजिए। चाहे वो उनका सपोर्ट का हो चाहे वो विरोध में हो, वो हमेशा चाहे विरोधी हो सबके साथ न्याय करना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में कभी अपना मतलब कि वो हो कि स्वार्थ पड़ता हो। हमारे यहाँ स्वार्थ भाव मिटे, हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। हाँ। इदम नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हम लोगों के यहाँ स्वार्थ भाव है ही नहीं, सब में होना चाहिए। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ये हमको एक एक स्टेप में सीख दे रहे हैं। हमारे जो पुराने पैगंबर वगैरह होते थे, हमारे पुराने लोग होते थे, वो सीख ही तो देते थे कि हम चलेंगे तो आप भी चलोगे। मोदी जी चल रहे हैं तो हम लोगों को चलने की प्रेरणा मिल रही है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा होता हुआ स्वामी जी देखिए नजर भी आ रहा है और उस तरीके के नजर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर एक लम्हे पर ये एस्टैब्लिश करते हुए चलते हैं कि आखिर संदेश क्या है, उसको किस तरीके से मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। बहरहाल मैं लौटती हूँ स्वामी जी आपके पास। संदेश को इतने आसानी से करते हैं कि छोटे-छोटे लोगों को समझ में आए। भोजपाली बाबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपका स्वागत करती हूँ भोजपाली बाबा जी। लेकिन आपके पास आने से पहले आपके बारे में कुछ जरूर मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। कार सेवा के बाद राम मंदिर बनने तक कुआरा रहने का आपने प्रण किया था और अब प्राण प्रतिष्ठा का बुलावा आपको आ चुका है। कार सेवक से साधु बने रविंद्र गुप्ता, जिनको हम भोजपाली बाबा के नाम से भी जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए इनको निमंत्रण आ चुका है। 29 नवंबर को ये अयोध्या पहुंच चुके थे और भोजपाली बाबा ने यह भी बताया था कि 29 नवंबर 1992 को वो अयोध्या पहुंच गए थे। 29 नवंबर से सभी कार सेवक 6 दिसंबर तक रामलला की जन्मभूमि से 1 किलोमीटर दूर रुके थे और इस दौरान सभी राम भजन भी गाते थे। स्पीकर से आवाज सुनी तो हम लोग भी रामलला की भूमि तक पहुंचे और ये देखा कि वहां पर मस्जिद के गुंबद को तोड़ा जा रहा है। इसके आगे की कहानी भोजपाली बाबा जी, आपका स्वागत करते हुए भारत 24 पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आखिरकार आपने जो प्रतिज्ञा ली थी, आपने जो प्रण लिया था, वो प्रण पूरा होने वाला है। सबसे पहले तो आप खुशी का इजहार कर दीजिए, न्योता आपको हो चुका है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तारीख समय के साथ तय है। बाबा जी। नर्मदेया जय श्री राम। हो गया काम। मेरे को अब इतना यानी उम्मीद नहीं थी, मेरे को सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को वहाँ से बुलावा आएगा श्री राम जन्मभूमि से। कि मैंने जब 6 दिसंबर 1992 को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वाहिनी की ओर से वहाँ गया था, तो मैंने जब ढांचा टूट गया, जब आखिरी गुंबद गिर रहा था, तो उसी समय सौगंध दिखाई थी कि मैं विवाह नहीं करूँगा जब तक भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा। जबकि छोटी सी सिंहासन को उसको हटते हुए देखा था हमने। और जब हम हमारी भोपाल वाली टोली
उस समय जब वहाँ थी तो सिंहासन श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज ने हटाया, और वो हटाने के बाद हम उनके पीछे पीछे गुम्बद से निकले, और जब मैंने पलट के देखा तो 2-5 मिनट बाद वो गुम्बद धराशायी हो गया। तो मैंने उसी समय मैंने प्रण लिया एकदम कि जब तक विवाह नहीं करूँगा, जब तक विवाह नहीं करूँगा, जब तक हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बन जाता। और उसके बाद फिर मैं संगठन में पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकल गया हमारे हिंदू संगठनों में, और माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा हुई 2012 से लेके अभी 2023 तक संत हो गया, और संत के नाते बुलावा आया है, तो ये चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं है। चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भोजपाली बाबा जी जो ये कह रहे हैं कि उनका वर्षों पुराना स्वप्न अब आखिरकार पूरा होने जा रहा है। आप मात्र 21 साल के थे जब आपकी तरफ से ये संकल्प लिया गया, और अब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस पूरे सफर के दौरान कितनी उम्मीद आपको थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर होगी, और होगी तो इतनी भव्य तरीके से होगी कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी? जब मैंने संकल्प लिया था मैं उस समय 21 साल का था, लेकिन ये श्री राम जन्मभूमि आंदोलन कानूनी दांवपेच में फंस गया। तो मैं 2004 तक, मैंने 2012 साल घर में रहा। 2004 से मैं निराश होकर कि अब हिंदू संगठनों में निकल गया, और संगठनों में निकलने के बाद 2012 में मैं निराश हो गया कि मामला बहुत लंबा जा रहा है, क्या नहीं है, कब मंदिर बनेगा। तो मैं वैराग्य की ओर चला गया। माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमाएं प्रारंभ कर दी, माँ नर्मदा ने मेरे से परिक्रमाएं करवाई। और लेकिन जब 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब इस देश के प्रधानमंत्री तो बने, तो मुझे उम्मीद हो गई कि ना आज नहीं तो कल हमारा मंदिर बन जाएगा। तो फिर मैं वैराग्य की ओर निकल गया, ऐसी मुझे उम्मीद हो गई थी 2014 में। तो फिर मैंने पहली परिक्रमा के बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मेरी माया नर्मदा की परिक्रमाएं हुई। और ये देवी योगी था कि मेरे को प्रभु श्री राम को बाबा बनाना था, तो बाबा मैं बन गया, और बाबा के नाते मेरे को बुलावा आ गया। आप बहुत उन गिने चुने लोगों में हैं भोजपाली बाबा जी जिनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। आप ये भी समझते हैं कि हर एक साधु संत, हर एक आम व्यक्ति, हर एक वो व्यक्ति जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत सारी उठापटक से गुजरा, हर कोई वहां पर मौजूद रहना चाहता है। जरा लेकिन मुझे बताइए, ऐसा होता है कि जब आपका कोई स्वप्न पूरा होने वाला होता है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है? ये कम से कम मेरे साथ तो होता ही है। अब क्योंकि 22 तारीख को जब तारीख है, जरा बताइए आप ठीक से सो पा रहे हैं या आपको स्वप्न भी वैसे ही आ रहे हैं कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और साक्षात प्रभु श्री राम को उनके बाल स्वरूप में आप देखेंगे? मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो दृश्य का कल्पना करके ही, कि जब मैं उसको छोटी सी सिंहासन को हटता हुआ देख रहा था और संकल्प लिया, और वो 31 साल की धैर्य और 31 साल की तपस्या जो भी है, और बुलावा आया जब भी मैं 22 जनवरी को वहाँ रहूँगा देवी योग से, माँ नर्मदा की कृपा और प्रभु श्री राम की कृपा से। तो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना बड़ा अवसर मेरे को मिला है, और ये सब प्रभु की लीला है। संघर्ष मुझे आपका पता है, और बहुत सारे लोगों को भोजपाली बाबा आपका संघर्ष भी पता है, आपके संकल्प के बारे में, और भारत 24 के जरिए आप अपनी बात रख पा रहे हैं। लोगों के लिए भी ये बड़ी खुशी का विषय है कि आपसे वो मुखातिब हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे ज़रा उस एक लम्हे के बारे में बताइए, उस एहसास के बारे में बताइए जब आप तक निमंत्रण पत्र पहुँचा, आपको ये पता चला कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, उसके अगले 5 मिनट आपके कैसे बीते, किस भाव के साथ बीते? वो 5 मिनट जो थे वो मेरा रोया रोया खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम, मैं बता नहीं सकता वो 5 मिनट कैसे थे मेरे। मैं उस समय रोता रहा, और वो आधे घंटे तक रोता रहा। और क्या मैं प्रभु मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रभु मेरे को भूल गए, छोड़ दिया मेरे को, और मैं माँ नर्मदा किनारे भटक रहा हूँ, और मैं कभी देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। लेकिन
जब वो होश आया मेरे को, मैं और सचेत आपके हुआ चेहरे की तो मेरे खुशी, को लगा कि हाँ ये जो आपके चेहरे निमंत्रण की है खुशी ये भोजपाली वाकई में बाबा मेरे जी, को आया है, प्रभु हाँ, ने ये मेरे है को निमंत्रण बुलाया। पत्र। आपके चेहरे की खुशी ये बता पा रही है कि आप कितने उत्साहित जी। हैं। आपका शुक्रिया करते हुए एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। वैसे आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, अगर माफ कर पाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन आपने संकल्प ये लिया था कि आप शादी नहीं करेंगे तब तक, लेकिन अब आपने सनातन धर्म को समर्पित कर दिया है अपना जीवन। लेकिन क्या मैं आपसे अब ये पूछ सकती हूँ कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप शादी करेंगे? देखिए, मेरी माँ जीवित थी और उसने अभी 1 साल पहले पूर्व ही मेरी माँ गई है। 1 साल पूर्व ही मेरी माँ गई है, तो उसी की कामना थी कि मेरे बच्चे की शादी। अब वो मेरी माँ देवयोग से मेरे को छोड़ के बैकुंठ की ओर चली गई और ऊपर से मेरे को माँ नर्मदा मिल गई है। माँ नर्मदा की परिक्रमाओं से वैराग्य आ गया है। मैं अगर मेरी माँ जीवित होती तो मैं जरूर उस सौगंध को पूरी करता, और अगर मेरी माँ नर्मदा नहीं मिली होती तो ये तो मेरा जीवन में यही सोचूंगा कि व्यक्तिगत मोक्ष के लिए मैं पैदा नहीं हुआ जी, मैं सामाजिक मोक्ष के लिए पैदा हुआ हूँ। तो बाकी का जो शेष जीवन है वो भी मेरा जीवन पूरा सनातन चलिए, धर्म के आपका लिए, सनातन संकल्प, समाज को लेकिन एकजुट आपकी बनाए जो रखने इच्छा के लिए, थी चेतना जागृत 31 करने साल के बाद लिए, अब वो पूरी वो हो अभी रही तक है। का जीवन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।